3 बदमाशों को इसमें गोली लगी है, 2 के पैर में और 1 के हाथ में गोली लगी है और 5वां व्यक्ति जो है था वो भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, जानवर काटने के उपकरण, रस्सी और 2 मोटरसाइकिल्स मिली हैं, जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी जानकारी में आया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। गोवध के मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधियों का दमन करने में और उनको हतोत्साहित करने में पुलिस को मदद मिलेगी। ऑपरेशन प्रहरी के रूप में इन गो तस्करों की चेकिंग की जा रही थी। कुल 6 गो तस्कर, 2 बाल अपचारी गो तस्कर, 2 पिकअप गाड़ी, उनके पास से तमंचा, कारतूस और काटने के हथियार ये सब बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। तो इसके लिए कड़े प्रावधान भी उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे, जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि क्या क्या फैसले अब तक लिए गए हैं गायों की रक्षा के लिए। देखिए, अभी गायों को लेकर योगी सरकार जो है, यूपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। इसको लेकर फैसले भी बड़े किए गए हैं। क्या क्या अब तक एक्शन हुआ है वो जानकारी हम आपके सामने दरअसल रख रहे हैं। प्लेट बदलेंगे अमित। और देखिए, अगली जानकारी है कि 2020 में योगी सरकार गौवंश संरक्षण कानून लाई थी। बाकायदा गौरक्षा के लिए कानून लाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कानून को उस वक्त मंजूरी दी थी और जून 2020 में ये यूपी गौवध निवारण बिल भी पास हुआ था। गौवध निवारण बिल भी 2020 में पास किया गया। गौहत्या, गौवंश को नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा का प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। गाय को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने गौवंश की जियो टैगिंग भी करवाई, जिससे कि बेहतर तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके वो किस इलाके में गए हैं, उसको लेकर भी कोशिश की गई। गौकशी, गौ संरक्षण और गौ सेवा पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, बड़े और कड़े फैसले लिए हैं और इसको लागू भी किया है। योगी सरकार अब तक कई बूचड़ खाने बंद करवा चुकी है। 2017 में जब सरकार आई थी तब भी बंद करवाए थे और 2021 में जब दोबारा वापसी हुई तब भी बंद कराए। गौ तस्करी, अवैध स्लॉटर हाउस पर रोक लगा रखी है उत्तर प्रदेश में और इसको लेकर कड़ाई बहुत बढ़ती जा रही है। औचक निरीक्षण हो जाते हैं कहीं भी। यूपी में गौ तस्करों को चिन्हित कर मुकदमे भी चलाए गए हैं, उन पर केसेस चलाए गए हैं। गौवंश को अंग भंग करने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। गौवंश को अंग भंग करने पर 1 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये कई दफा योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि गायों की रक्षा के लिए जान तक दे देंगे। उन्होंने ये बात क्लियर की है और उस पर वो एक्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गौ तस्कर, गौकशी करने वाले अगर गायों की रक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो एक्शन तुरंत होता है। बिजनौर, हापुड़ और अंबेडकर नगर महज उदाहरण है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, हापुड़ और अंबेडकर नगर की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखाई दे रही हैं। ये इस बात की गवाही है कि योगी के यूपी में गोकशी या फिर गोमांस बेचना आसान नहीं है और अगर इस तरह का अपराध करते पकड़े जाओगे तो फिर सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाओगे। बिजनौर में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद चांदपुर के सल्लार होटल में गोमांस परोसने वाले शफीक और ताजिम को गिरफ्तार किया है, तो इनके गोमांस सप्लायर अनीस की सरगर्मी से तलाश है। पुलिस ने छापेमारी के बाद बरामद गोमांस की जांच करवाई और जब मीट गाय का निकला तो तुरंत एक्शन भी कड़ा हुआ। होटल मालिक शफीक समेत उसका साथी ताजिम गिरफ्तार कर लिए गए। गोमांस परोसने वाले सल्लार होटल को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया। इधर हापुड़ और अंबेडकर नगर में गो तस्करों पर भी शिकंजा कसा गया। गोकशों से हापुड़ और अंबेडकर नगर पुलिस की मुठभेड़ हुई तो फिर दोनों जिलों में कुल मिलाकर 10 गो तस्कर दबोच लिए गए, जिनसे अवैध हथियार और गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए। गोरक्षा के लिए यूपी की योगी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गायों की रक्षा करना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और योगी सरकार ने गो हत्या और गोवंश को किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान और कष्ट पर यूपी में सख्त कानून भी पास करवाया है। मुख्यमंत्री योगी कई दफा कह चुके हैं कि गायों की रक्षा के लिए
जान तक दे देंगे। गोकशी गो तस्करों को सीधा सीधा और साफ साफ कड़ा संदेश दे चुके हैं और इसका ही असर है कि अब अगर कोई यूपी में गोकशी, गो तस्करी या फिर गोमांस बेचने का गंभीर अपराध करता है तो योगी की पुलिस उसको छोड़ती नहीं है। और बिजनौर, हापुड़, अंबेडकर नगर की तस्वीरें इसका साफ और सीधा उदाहरण भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कार्रवाई बड़े स्तर पर कर दी गई और बता भी दिया है योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कि गौ रक्षा प्राथमिकता है और जो सप्लायर अब उसकी तलाश तेज हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से होटल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे लोगों को गौमांस खिलाया जाता है उससे जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ इलाके कुछ लोग भी मौजूद हैं। बाबू जानकारी थी कि होटल में जो लोग रोज़ाना खाना खाने आते हैं उनको गौमांस परोसा जा रहा है। बहुत ही ख़राब बात है ये। पहले तो शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए हमें सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करने के, कानून का पालन नहीं करने के, तो शांति व्यवस्था कहाँ से रहेगी? मनों की दूरियां बढ़ती जाएंगी और दंगे फसाद और ये सब फिर शुरू होगा। और सरकार का ये काम है कि वो ये सब करने से रोके और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब रहे। शांति व्यवस्था तभी रहेगी जब वो हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे, हम भी उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, नहीं तो दिलों में दूरियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। होटल पे ये कार्रवाई हुई है, ठीक है, ये कार्रवाई प्रशंसनीय कार्रवाई है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर बार यहाँ ये चांदपुर में काम कराती रहती है और होटलों पे गोमांस बिकता रहता है। इसमें हिंदू भी जाते हैं। जहाँ ये होटल था ये हिंदू बहुल्य इलाका था और उसके बाद भी यहाँ ये मांस परोसा जा रहा था। हिंदू लोग भी वहाँ अंडा करी वगैरह खाने जाते थे, मगर उन्हें जो है गोमांस चुपके से परोसा जा रहा था। इससे यहाँ हमारे हिंदुओं की भावना भी आहत हो रही हैं और जो है जनता भी परेशान है। बिल्कुल, हिंदू की भावनाएं जो है वो आहत हो रही है और जनता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब जो मेन है मास सप्लायर अनीश, उसकी तलाश के लिए पुलिस जो है अलग अलग जगहों पे रेड कर रही है। क्योंकि पुलिस का मानना है कि लंबे समय से ये होटल का मालिक और जो उसके साथ जो साथी है ताजिब, ये लंबे समय से जो लोग रोजाना की तरह यहाँ पे खाना खाने के लिए पहुँचते थे। साहिल, आप बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर लोग भी आक्रोशित हैं क्योंकि वो हैरान है, उनके बीच रहने वाला उन्हें इस तरह से झूठ बोलकर ठग रहा है, उनकी आस्था के साथ मजाक कर रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो इस मामले में एक्शन जारी है और जो सप्लायर है उसकी भी अब तलाश की जा रही है। और चलिए